चलिए मित्र, सभी को IIGS के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा विकास क्रम के अंतर्गत अवहट भाषा के बारे में देखेंगे, है ना। अवहट भाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे मित्र। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग लिखिएगा, अवहट भाषा। अवहट भाषा, ठीक है, अवहट भाषा। इसका जो समय है, अवहट भाषा का समय कितना से कितना तक है, तो इसका जो समय है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक। 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी तक अवहट भाषा का विकास हमें देखने को मिलता है। अवहट भाषा जो है अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। तो हम लोग लिख सकते हैं अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। अवहट क्या है? अपभ्रष्ट शब्द का क्या है? तो अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं या फिर प्रवृत्ति अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं, ठीक है। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। जो अवहट भाषा है, अवहट यहीं पर लिखेंगे, अवहट अपभ्रंश और आधुनिक अपभ्रंश, अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच, आधुनिक आर्य भाषा के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है, के बीच की संक्रमणकालीन भाषा। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने पुस्तक वर्षा रत्नाकर में किया है। वर्षा रत्नाकर में
किया है। वर्षा रत्नाकर में मिलता है। विद्यापति की एक पुस्तक है कीर्तिलता की भी जो भाषा है अवहट भाषा है। विद्यापति की पुस्तक विद्यापति की पुस्तक कीर्तिलता की भाषा अवहट भाषा है। कीर्तिलता की भाषा अवहट भाषा है। विद्यापति की पुस्तक कीर्तिलता की भाषा जो है अवहट भाषा है। समझ गए? तो कुछ कुछ ऐसे पुस्तक हैं जिसकी भाषा क्या है, अवहट भाषा है। तो याद रखिएगा कि अवहट भाषा का जो समय है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक के काल को हम लोग अवहट भाषा कहते हैं। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का ही विकृत रूप है, याद रखेंगे। अवहट को अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच संक्रमणकालीन भाषा है। अवहट शब्द का प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्षा रत्नाकर में किया है। विद्यापति की पुस्तक कीर्तिलता की जो भाषा है वह भी कैसी भाषा है, अवहट भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है ना। और हमने ये भी लिखा दिया कि अवहट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्षा रत्नाकर में किया है। ये जो वर्षा रत्नाकर है ये उनकी क्या है, तो ये उनकी पुस्तक है वर्षा रत्नाकर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने अवहट भाषा के बारे में देखे मित्र कि अवहट भाषा का विकास का समय क्या है, किन व्यक्तियों ने सर्वप्रथम अवहट शब्द का प्रयोग किया और कहाँ पर किया, और कुछ कुछ लोगों ने अवहट शब्द के बारे में क्या कहा है और किसके बीच अवहट भाषा एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने अवहट भाषा के बारे में देखा। ये इम्पोर्टेंट क्लास हो जाता है अवहट भाषा से संबंधित। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो भाषा का क्रम है, जैसे मान लीजिए पुरानी हिंदी भाषा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुरानी हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे मित्र। ठीक है, पुरानी हिंदी भाषा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।